दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं फलन। फलन आज से हम स्टार्ट करेंगे। हमने संबंध को जो है उसके प्रकार और उसके क्वेश्चन को पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज पहले हम बताएंगे संबंध तथा फलन में क्या अंतर होता है, फलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संबंध से क्यों नहीं काम चला। ठीक, इस वीडियो में यही बात करेंगे, फलन और इसके प्रकार। ठीक, यह वीडियो डे 9 है। अगर आप इसके पिछले वीडियो ना देखे हों, उसका प्ले लिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक ठीक, चलिए देखिए संबंध तथा फलन में अंतर क्या होता है। ठीक, संबंध तथा फलन में अंतर क्या होता है, देखिए एक जो है हमें समुच्चय ए है, ये समुच्चय x है, ए y है। ठीक, एक समुच्चय x है, एक y है। समुच्चय ए में 1 2 3 4 है। ठीक, और ए बी सी डी है। ठीक, ऐसे परिभाषित है, x y में परिभाषित है एक संबंध। ठीक, इसका संबंध 1 का ए से है और 2 का बी से है, 2 का सी से है, 3 का डी से है और 4 का ए से है। ठीक, 4 का ए से है। और एक संबंध इस प्रकार से कुछ परिभाषित है, देखिए एक संबंध कुछ इस प्रकार परिभाषित है, x से y में कुछ इस प्रकार से परिभाषित है ना संबंध। यह देखिए क्या है, इसमें 1 2 3 4। ठीक, इसमें भी 4 अवयव हैं। इसमें ए बी सी डी हो गया। ठीक, ए बी सी डी हो गया ना। और इसका जो संबंध है कुछ इस प्रकार से, एक का संबंध है बी से, एक का संबंध है बी से और 2 का ए से, 3 का सी से और 4 का डी से। ठीक, 4 का डी से। पहले हम बता रहे हैं आपको संबंध तथा फलन में अंतर क्या है। ठीक, इसीलिए यह 2 एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं आपको समझाने के लिए क्या अंतर होता है, संबंध तथा फलन में अंतर क्या होता है। चलिए देखिए, संबंध जो संबंध होता है, जो ये प्रांत है, जो प्रांत है, इसका कनेक्शन परिसर में, ये परिसर है आपका। ठीक, यहाँ पर लिख दिए हैं ये परिसर, ये वो प्रांत है। जो प्रांत है उसका संबंध परिसर में चाहे एक अवयव से हो, चाहे 2 अवयव से, चाहे 3 अवयव से, उससे नहीं मतलब है। परिसर वो प्रांत, जो प्रांत का अवयव है परिसर के चाहे जितने भी अवयव से कनेक्ट हो सकते हैं, परिसर के चाहे जितने अवयव से। देखिए यहाँ पर देखिए 2 जैसे ए 2 बी से भी है और सी से भी है। ठीक, दोनों से है, मतलब इससे भी है इससे भी, मतलब 2 का संबंध 2 कामा बी है और क्या है 2 कामा सी है। ठीक, देखिए ठीक, तब क्या हुआ, यहाँ पर 2 का जो संबंध है, 2 का प्रतिबिंब बी है और सी है। लेकिन जो फलन होता है, फलन आपका जो फलन होता है वो क्या होता है कि जो संबंधित होगा परिसर के अवयव से, जो परिसर इससे, जैसे मान लीजिए ये परिसर है, ये परिसर है आपका। ठीक, परिसर है, ये है प्रांत, प्रांत का एक अवयव इसके एक ही अवयव से कनेक्ट होगा। प्रांत का अवयव, जो प्रांत है परिसर के एक ही अवयव से कनेक्ट होगा, उसे बोलेंगे हम फलन। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फलन। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एक परिसर होता है, परिसर अगर यहाँ पर 5 होता, इसका संबंध इससे नहीं है, तब हो जाता है फलन, नहीं होता तब हो जाता है ये संबंध। जो परिसर है, परिसर का कोई भी अवयव यहाँ पर छूटना भी नहीं चाहिए, इसका संबंध इससे होना चाहिए। यहाँ पर कोई अवयव छूट गया तब वह संबंध नहीं, तब वो मतलब फलन नहीं, संबंध हो जाएगा। तो क्या है, ये फलन है। ठीक, फलन है।
इधर छूट जाए इससे नहीं मतलब हमें, इधर ना छूटने पाए कोई अवयव, प्रांत तक कोई अवयव ना छूटने पाए इससे संबंधित होना चाहिए। एग्जाम्पल और लेकर आते हैं आपके लिए। देखिए इसमें है y z और x, ठीक। ये आपका है परिसर, ये हुआ आपका प्रांत, ये हुआ आपका प्रांत, ठीक। और परिसर में दिया है हमें 5 6 7, ठीक। ये फलन की बात कर रहे हैं, फलन आप कैसे पहचानेंगे? फलन देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे भी है, ठीक। इसका छ का संबंध देखिए इस जेड से है और यक्स से है, 2 से जे छ का संबंध है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रांत है, प्रांत का और जो प्रांत का कनेक्शन है किसी, देखिए इसके पास मतलब इधर से एक तीर निकलना चाहिए प्रांत से, बस तभी हम बोलेंगे फलन है, वरना नहीं। यहाँ प्रांत से एक तीर निकलना चाहिए किसी एक अवयव से, और इधर से अगर 2 तीर मतलब किसी एक अवयव से 2 तीर निकल जाएगा उससे नहीं मतलब, लेकिन प्रांत से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए किसी एक अवयव से। प्रांत का जो संबंध होगा इसमें किसी एक से ही होना चाहिए, ठीक। कुछ इस प्रकार के फलन को, संबंध को हम कहेंगे फलन, ठीक। आपने एक परिभाषा सुनी होगी कि सभी संबंध फलन नहीं होते, सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं, ठीक। लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं। चलिए आइए हम फलन के प्रकार की बात करते हैं। फलन के प्रकार, पहला है एकैकी फलन। पहला फलन हमारा दिया है एकैकी फलन। एकैकी फलन हम किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए एकैकी फलन, देखिए किसे कहेंगे? एक बी सी डी, ठीक। ये हमारा प्रांत है और ये हमारा परिसर। एकैकी फलन किसे कहेंगे? 1 2 3 4 एक फलन है, ठीक। फंक्शन इस प्रकार से दिया है, जो ए का संबंध है इससे है, बी का संबंध 3 से और सी का संबंध 2 से, डी का 4 से। एकैकी मीन्स क्या होता है? एकैकी नाम से स्पष्ट है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए। एक का संबंध एक से, कोई भी तत्व हो मतलब कोई भी अवयव है इस प्रांत पर, प्रांत का कोई भी अवयव परिसर के किसी एक अवयव से जुड़ा होगा तब हम बोलेंगे एकैकी फलन है, ठीक। यहाँ पर एक परिभाषा लीजिए, प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या है? प्रांत के सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर ऐसा होगा, प्रांत के सभी अवयव, जितने अवयव रहेंगे उसका जो है एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? एकैकी फलन है। देखिए एक का ए का प्रतिबिंब 1, बी का 3 और सी का 2 और इसका डी का 4। देखिए एक का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, कोई भी एक अवयव लीजिए आप देखिए एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है।
अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 होता तब क्या एक एक ही होता? हाँ जरूर होता। एक एक ही मतलब देखिए तब भी एक का संबंध एक से ही है, ठीक। इधर अवयव छूट जाए उससे नहीं मतलब है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई होता ई तब क्या होगा? तब यह फलन ही नहीं रह जाएगा, तब यह एक संबंध हो जाएगा। संबंध में एक खास और बात होती है, जो प्रांत होता है उसका संबंध इससे होना चाहिए, ठीक। इसका संबंध इससे होना चाहिए, प्रांत के और प्रांत का संबंध इससे होना चाहिए, ठीक। यह है एकैकी। एकैकी के थोड़ा और उदाहरण बताते हैं, देखिए। इसमें है 1 2 3 4। इसमें है ए बी सी डी। एक फंक्शन एक्स कामा वाई में परिभाषित है, ठीक। देखिए इसका संबंध यहाँ पर 3 ही मान लीजिए, ठीक। इसका संबंध इससे है, ठीक। और इसका जो है इससे है, इसका इससे है। तब हमें बताना है एकैकी है कि नहीं है। एकैकी आपको साफ साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, एक का संबंध एक से ही है, मतलब प्रांत का कोई भी अवयव उठाइए आप, देखिए इसका मतलब एक का संबंध एक, मतलब जो है प्रांत है उसका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब बनेगा तो वह एकैकी नहीं होगा, कुछ और होगा, अभी हम बताते हैं क्या होगा, ठीक। प्रांत एकैकी चेक करने के लिए क्या होगा? एक का संबंध एक से ही होना चाहिए, बस उसे कहेंगे एकैकी फलन है। अब हम बात करते हैं जो एकैकी नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? बहु एकैकी, ठीक। जो एकैकी नहीं होता है मतलब एकैकी फलन ना हो, उसे क्या कहते हैं? बहु एकी फलन या बहु एकी फलन, ठीक। बहु एकी फलन। बहु एकी फलन किसे कहेंगे? देखिए बहु एकी फलन क्या होता है? यहाँ पर एक ऐसे लीजिए अवयव, ठीक। एक समुच्चय लीजिए, एक समुच्चय ए है, ए एक्स है, ए वाई है। फलन इस प्रकार कुछ परिभाषित है, ए बी सी डी, ठीक। 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, और 2 का इससे है, डी का 3 से। इधर छूट जाए उससे नहीं मतलब है, ठीक। इधर छूट जाए अवयव उससे नहीं मतलब, इधर नहीं छूटे पाए बस। देखिए अब यहाँ पर एकैकी मतलब जिसका कनेक्शन एक से अधिक हो उसे कहेंगे बहुएक। देखिए यहाँ पर देखिए बी और सी का प्रतिबिंब क्या है? 2 है, मतलब प्रांत के 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह एकैकी नहीं है, ठीक। क्या है? बहुएकी है। तब क्या हो जाएगा? यह बहुएकी हो जाएगा। बहुएकी क्या लिख सकते? प्रांत के अवयवों का एक से अधिक प्रतिबिंब अगर बन गया तो वह बहुएकी हो जाएगा, ठीक। प्रांत के अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है उसे
क्या बोलेंगे, बहुएकी फलन, ठीक, उसे बोलेंगे बहुएकी फलन। जैसे देखिए यहाँ पर वही कंडीशन हुआ है, बी और सी का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह क्या है, बहुएकी फलन है। ठीक, आपको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, एक्स वाई जेड कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्या है, फलन है या फिर संबंध है, आपको यही बताना है। इसमें है ए बी सी, ठीक, इसका जो है यक्स का संबंध इससे है और इससे है, ठीक, यक्स का संबंध ए से है, बी से है, सी से, ठीक। और एक क्वेश्चन और अगला है हमारा, एक्स वाई जेड, ठीक, और इस ए बी सी इसमें भी है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो संबंध है, मतलब यक्स का संबंध है ए से, वाई का संबंध है ए से, और जेड का संबंध है ए से। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा फलन है, ठीक। आप आंसर नंबर ए में दीजिएगा, अगर ये फलन होगा तो फलन बताइएगा, अगर यह फलन होगा तो यह बता दीजिएगा कौन सा फलन है, ए वाला फलन है कि बी वाला, ठीक। आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अंतःक्षेपी और आच्छादक किसे कहते हैं। धन्यवाद।